बार की बात है, एक आदमी था जो बर्फ से बना था। उसकी बाहें लकड़ियाँ और आँखें कोयला थी। उसकी नाक बर्फ के टुकड़े की बनी थी और उसका मुँह एक मुड़ी हुई टहनी जैसा था, जिसके सिरे ऊपर की ओर मुड़े हुए थे। इसलिए वह मुस्कुराता हुआ सा लग रहा था। यह अब तक का सबसे बेहतरीन स्नोमैन है, जिसे हमने देखा है, उसे बनाने वाले बच्चों ने कहा। और वे हाथ मिलाकर उसके चारों ओर तब तक नाचते रहे, जब तक उनकी माँ ने उन्हें खाने के लिए नहीं बुला लिया। अलविदा उन्होंने उसे पुकारा और उस बाड़ पर चढ़े जो उनके आंगन को खेत से अलग करती थी। अलविदा, हम कल तुम्हारे लिए एक टोपी लाएंगे। वहाँ आधा दर्जन बच्चे थे और उनमें सबसे छोटा एक छोटा लड़का था, जिसने पहले कभी स्नोमैन बनाने में मदद नहीं की थी। रात का खाना खाते हुए और उस रात सोने के बाद भी वह हर समय स्नोमैन के बारे में सोचता रहा। वह जानता था कि मुस्कुराते हुए मुंह और छड़ी जैसी भुजाओं वाला स्नोमैन कैसा दिखता होगा। काश हम आज रात उसके लिए एक टोपी ले जाते, उसने सोचा, जैसे उसकी पलकें उसकी आंखों पर दो छोटे पर्दों की तरह गिर गई हों। आछू! काश तुम ऐसा करते। खिड़की के बाहर से कुछ आवाज आई, और क्या तुम यकीन करोगे, वह स्नोमैन जोर जोर से छींक रहा था। ठंड में नंगे सिर बाहर खड़े रहने से यही होता है, उसने कहा। मैं तो छींकते छींकते अपना सिर ही फाड़ दूंगा, मुझे पता है। अछू, अछू, अछू। अरे, छोटे लड़के ने कहा, मैं तुम्हारे लिए एक टोपी लाऊंगा, लेकिन वह मेरी नाविक टोपी होगी, क्योंकि मैं अपनी नई टोपी चर्च और पार्टियों में पहनता हूँ और मुझे डर है कि मेरी रोजमर्रा की टोपी तुम्हें फिट नहीं आएगी। हमने तुम्हारा सिर इतना बड़ा बना दिया है। नाविक टोपी बहुत अच्छी रहेगी, स्नोमैन ने कहा, अगर मुझे तुरंत मिल जाए। वैसे भी मुझे बहुत तेज सर्दी लग रही है। अच्छू, अच्छू, अच्छू। जब छोटे लड़के ने यह सुना, तो वह बिस्तर से उछलकर अलमारी की तरफ दौड़ा और ऊपर वाली शेल्फ से नाविक टोपी उठाकर स्नोमैन को दे दी। मैं इसमें कैसा दिख रहा हूँ? स्नोमैन ने इसे पहनते ही पूछा। बहुत अच्छा, चाँद ने उत्तर दिया, जो पूरे समय देख रहा था। लेकिन अगर तुम्हें दिन निकलने से पहले कहीं जाना है तो तुम्हें जल्दी करनी होगी। क्या तुम सुन नहीं रहे हो कि चाँद क्या कह रहा है? स्नोमैन ने छोटे लड़के से कहा। तुम किसका इंतजार कर रहे हो? क्या मैं कहीं जा रहा हूं? बच्चे ने पूछा। जरूर, स्नोमैन ने उत्तर दिया। तुम्हें क्यों नहीं जाना चाहिए? छोटा लड़का इसका कोई जवाब नहीं सोच सका, और अगले ही पल उसने देखा कि वह स्नोमैन के साथ खिड़की से बाहर था। हम कहाँ जा रहे हैं? उसने पूछा। क्यों? स्नोमैन ने सड़क पर तेजी से भागते हुए कहा। मैंने इस बारे में कभी सोचा ही नहीं, लेकिन चूंकि तुम ये कह रहे हो तो मुझे लगता है कि हमें विंटर किंग के महल में जाकर उससे पूछना चाहिए कि क्या वह कल सूरज की रोशनी रोकने के लिए कुछ नहीं कर सकता। ओह, छोटे लड़के ने कहा, क्योंकि उसकी माँ ने वादा किया था कि अगर दिन ठीक रहा तो वह अपनी दादी के घर जा सकता है। हालांकि उसके पास इस बारे में कुछ कहने का समय नहीं था, क्योंकि तभी स्नोमैन चिल्लाया, मेरी एक आंख गिर गई है और मैं इसके बिना नहीं रह सकता। हे भगवान, हे भगवान, छोटे लड़के ने कहा, हम इसे कैसे ढूंढेंगे? लेकिन जब वह यह सब कह ही रहा था तो एक छोटा कुत्ता, जिसे वह अच्छी तरह जानता था, वहां से गुजरा। उसका नाम फिदो था और वह खोई हुई कोई भी चीज ढूंढ सकता था। उसने वह छोटी सी गेंद तब ढूंढी थी जब वह घर के नीचे लुढ़क रही थी, और अपने मालिक के जूते तब ढूंढे थे जब बाकी सब नहीं ढूंढ पाए थे। और जब उसने खोई हुई आंख के बारे में सुना तो वह उसे ढूंढने के लिए तुरंत वापस चल पड़ा। चिंता मत करो, छोटे लड़के ने कहा, फिदो उसे ढूंढ लेगा। और यकीनन एक तारे की टिमटिमाहट में वह कोयले के साथ वापस अपने मुंह में था। छोटे लड़के ने जितनी जल्दी हो सके उसे उसकी जगह पर रख दिया, क्योंकि स्नोमैन जल्दी में लग रहा था। क्या तुमने नहीं देखा कि हम एक बेकरी की दुकान पर थे? उसने कहा। मुझे पता है कि मैं भी ओवन के बहुत पास था, क्योंकि मेरा एक कान लगभग पिघल गया है। अरे, तुम्हारे पास तो कान ही नहीं है, छोटे लड़के ने कहा। हमें नहीं पता था कि इन्हें कैसे बनाया जाता है। कान नहीं है? स्नोमैन चिल्लाया। तो मैं तुम्हारी बातें कैसे सुनूं? इसके अलावा हम यहाँ महल में हैं और तुम्हें चुप रहना चाहिए। छोटे लड़के ने सोचा था कि वह उस स्कूल के पास से गुजर रहा है जहाँ उसके बड़े भाई बहन पढ़ते थे, लेकिन जब वह अंदर गया तो उसने देखा कि वह गलत था और हिममानव सही था, क्योंकि जिस स्थान पर शिक्षक की मेज होनी चाहिए थी वहाँ एक सिंहासन था, और सिंहासन पर शीत अत्तू का राजा बैठा था, वह जिसकी दाढ़ी में बर्फ के टुकड़े लगे हुए थे। जैसे ही उसने स्नोमैन और छोटे लड़के को देखा,
वह बहुत तेजी से बात करने लगा। ये छोटा लड़का क्या कर रहा है? वह बिस्तर पर क्यों नहीं है? इधर आओ, जैक फ्रॉस्ट, और उसके पैर की उंगलियों को गुदगुदी करो। ओह नहीं नहीं, स्नोमैन चिल्लाया। उसने कुछ भी गलत नहीं किया है। वह मेरे सबसे अच्छे दोस्तों में से एक है और मैं उसे यहाँ अपने साथ लाया हूँ ताकि तुमसे कह सकूं कि कल सूरज की रोशनी न आने दें। मैं अभी पिघलना नहीं चाहता। आहम, राजा ने कहा। मुझे इस बारे में नहीं पता। तुम्हें कभी न कभी पिघलना ही होगा, है ना? सभी स्नोमैन के साथ ऐसा होता है। बिल्कुल, हिममानव ने कहा, लेकिन मैं जितना हो सके उतना लंबे समय तक टिकना चाहता हूं। उसे इस तरह बात करते हुए सुनकर छोटे लड़के को बहुत दुख हुआ। फिर उसने सोचा कि वह अगले दिन अपनी दादी के घर नहीं जाएगा, बल्कि हिममाव को देखने के लिए रुकेगा। हम उससे बहुत प्यार करते हैं, उसने शीतकालीन राजा से कहा। वह अब तक का सबसे अच्छा हिममानव है जिसे हमने देखा है, और वह बिल्कुल मुस्कुराता हुआ दिखता है। वह मुस्कुराता है, शीतकालीन राजा ने फिर से हिममानव को देखते हुए कहा, और चूंकि आपने ये पूछा है, इसलिए मैं आपको बताता हूं कि मैं क्या करूंगा। मैं सूरज को चमकने से नहीं रोक सकता, लेकिन मैं उत्तरी हवा से हिममानव को जमा देने के लिए कहूंगा, और शायद वह लंबे समय तक जीवित रहेगा। जब हिममानव ने यह सुना तो वह नाचने लगा, और चूंकि छोटे लड़के ने उसकी एक छड़ी पकड़ रखी थी, इसलिए उसे भी नाचना पड़ा। वे दोनों नाचते हुए शीतकालीन राजा के महल से बाहर निकले, सड़कों से होते हुए मैदान में पहुंचे, जहां उन्हें उत्तरी हवा उनका इंतजार करती हुई मिली। सबसे पहले उसने स्नोमैन के सिर से टोपी उड़ा दी। आछू, आछू, स्नोमैन छींका। मुझे पता है मुझे सर्दी लग जाएगी। और आछू, छोटे लड़के ने छींका, और उसने इतनी जोर से छींका कि उसकी नींद खुल गई, क्योंकि क्या तुम यकीन करोगे, वह सो रहा था और लगातार सपने देख रहा था। हालांकि उसके सपने का एक हिस्सा सच हुआ, क्योंकि अगली सुबह जब उसने खिड़की से बाहर देखा तो मैदान में स्नोमैन जमी हुई अवस्था में खड़ा था।